ओके, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई आवाज नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, इंतजार कर रहे हैं हम लोग एक बारी हमारे फिरोज भाई के आने का। तो जैसे ही आते हैं तो फिर करते हैं इसकी शुरुआत। तब तक थोड़ा सा इंतजार करें। जहांगीर सर हैं तो एक बार हैंड रेस कर दें। और कौन कौन है हमारे यहाँ पर? ओके, जहांगीर सर आ गए हैं। ओके जी, जहांगीर सर आप एक बार अनम्यूट करो। हेलो। अतीक बागवान के नाम से किसी ने हैंड रेस किया, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलिए, म्यूट हो गया वो। हाँ, ओके 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 ओके। को होस्ट बना देता हूँ मैं। ओके। हाँ, आ रहे फिरोज भाई, अभी बात हुआ। जल्द ओके जस्ट आ रही है। ओके। ओके सर, ओके ओके ओके। नमस्कार दोस्तों। हमारे बीच में जहांगीर खान सर आ चुके हैं। उनका हम लोग यहाँ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और वो हम ये चाहते हैं कि वो अपना अमूल्य ज्ञान कुछ कम्युनिटी को पूरा दें कि क्या ये चीजें हैं। तब तक फिरोज भाई आएंगे। ठीक है। ओवर टू जहांगीर खान साहब। हेलो दोस्तों। जी सर। जी जी। फिरोज सर एक 5 मिनट, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तब तक जी जिसको अपने इनवाइट करना है उनको इनवाइट कर लीजिए। जितने भी अपने एसोसिएट है सबको इनवाइट कीजिए। आज के सेशन के अंदर में फिरोज सर ब्लॉक के बारे में जो आगे उनका रोड मैप है उसके बारे में सब अच्छी तरह से ज्ञान देने वाले हैं। और जस्ट ही पहुंचेंगे। ओके। ठीक है सर, ठीक है, चलो। ओके रमेश जी, थैंक यू। हेलो। जी। फोन आया था, फिरोज भाई का फोन आया था। एक 10 मिनट, 10 मिनट के लिए आप बात कर लो। आ जाएंगे जस्ट। अब ओके सर, ओके ओके। 10 मिनट के लिए बोले हैं कि भाई वो पहुंचने वाले हैं, तो आपको आप सभी को जो है इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, सो दैट कि भाई। ओके।
ओके दोस्तों, गिरीश सर, फिरोज सर आ चुके हैं, उनको को होस्ट बना दीजिएगा। गिरीश सर। ओके। जिस जिसका हम सबको इंतजार था, हमारे फिरोज सर का, वो इस हमारी मीटिंग में आ चुके हैं। और वो अपना पूरा ज्ञान, अपना ब्लॉक ओरा रिलेटेड पूरा ज्ञान, पूरा रोड मैप, सारा चीज आप लोगों के सामने वो अपने शुभ उससे देंगे सभी लोगों को। तो बस अब वो, मैं सभी लोगों की तरफ से आपका, फिरोज सर, आपका वेलकम करता हूँ, बहुत दिल की गहराइयों से आपके स्वागत करता हूँ कि जिससे आप ऐसा ज्ञान ऐसा हम लोगों को दीजिए कि जिससे सभी के मतलब जो भी चीज अभी तक रुके हुए हैं वो उनके जीवन में रास्ता बन जाए, और उनके जीवन में खुशियां मिले, और उनके पास, सभी के पास बहुत सारा ब्लॉक हो रहा है। आप आइए और सारे ये कम्युनिटी को अपना ज्ञान दीजिए। ओवर टू फिरोज सर। Uh, नमस्कार ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो शैलेश भाई? मजे में? बस बहुत बहुत सही, मजे में सर, मजे में। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अ, सबसे पहले सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, है ना? बहुत अच्छा चल रहा है सबकी लाइफस्टाइल, अच्छे से, राइट? और काफी कुछ गुड न्यूज है आज की तारीख में। तो आज काफी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, राइट? और कौन है यहाँ पे जो बात करेंगे मेरे साथ में? कोच में दीपक इचलानी भाई हैं, शैलेश भाई हैं, और भी सारे लोग हैं, राइट? नो प्रॉब्लम। शैलेश भाई, ये बाढ़ दौरा तो दिख रहा है क्या आपको? यस सर, दिख रहा है। ओके। बरोबर है, दिख रहा है। इसमें लिखूंगा तो आपको सब कुछ आइडिया आएगा मेरे लिखने से? जी जी, लिख के जरा दिखाइए, चेक हो करिए। जाएगा। ओके, दिख रहा है सर। परफेक्ट है ना? ओके, परफेक्ट है। गुड। यस यस यस। परमानेंट वाला तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक। ओके। सो आज का जो अपना मुद्दा है ना, कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर क्या है, राइट? तो हमारी जो पुरानी कम्युनिटी है ब्लॉक वाला की, सबसे बड़ी चीज है, तो काफी टाइम से हमने मीटिंग से नहीं की है, काफी टाइम में कोई अपडेट नहीं मिला है। काफी कुछ मार्केट के अंदर में लोगों को पेशेंस भी है, कुछ लोगों को मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, कुछ जो जो जानते हैं उनको, और कुछ लोगों को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से उनके मन में नेगेटिविटी भी है। तो हर चीज है यहाँ पे। पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों ने हम पे फेथ इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बिजनेस में है, राइट? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, ये बात सही है, मगर ताला मार के जीरो करके बंद करके भाग जाएंगे, दैट इज अ स्कैम। बरोबर है? तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा पहले का जो थीम था वो क्या था, कि हम कॉइन खरीदते थे और स्टेकिंग करते थे, और स्टेकिंग में से रिवॉर्ड आता था और हम माल बेचते थे, राइट? और ये अप एंड डाउन चीज होती थी। मगर होता था क्या कि हमने जो मार्केट के अंदर में एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर में जो बात की, यानी ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज दिया, उसके बाद में ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज दिया, तो जो सारी हमने नॉलेज दिया, आने वाला जो डेक्स प्लेटफॉर्म है, मतलब स्वैप एक्सचेंज है, उसके बेनिफिट्स जो बताए, तो आज की जो दुनिया है, पूरी की पूरा जो वर्ल्ड है और इधर जाने वाला है, जो हम 2-3 साल से आपको बोलने वाले थे, वो अभी प्रैक्टिकल दुनिया चालू हो गई है, राइट? सो अभी अच्छे दिन अपने शुरू होने वाले हैं और अच्छी तरीके से अपन जाने वाले हैं आगे से। तो कहने का मकसद क्या है कि आज पूरा ध्यान लगा के हम चीज को समझेंगे और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो दिखेंगे, राइट? तो नंबर वन, सबसे बड़ी चीज है कि मैं फाइनेंस जो है, बराबर है, फाइनेंस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि फाइनेंस के बारे में सबको मालूम है कि बार्टर है, पहले पैसा कैसे छपता था, बार्टर कैसे होता था, ये सब बात नहीं करूंगा, बराबर है? तो फाइनेंस के बारे में हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं। और फाइनेंस की पुरानी जो दुनिया है ना, वो सबको सब कुछ मालूम है, ये सब कुछ इतना सारा हम आगे निकल गए इसके लिए, राइट? सेकंड जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, ब्लॉकचेन, राइट? तीसरा जो मुद्दा है ब्लॉकचेन के ऊपर में, क्रिप्टो करेंसी, दैट इज अ टोकोनॉमिक्स। ओके।
और चौथा जो मुद्दा है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के प्रकार है, राइट। और पांचवा मुद्दा जो है हमारा, फ्लैश लॉन। ये आज पूरा का पूरा हम लोग एक इन डेप्थ तक इसके अंदर में बात करेंगे कि क्या हो रहा है। आपको क्लियर मेरी आवाज आ रही है कंप्लीटली? यस सर, यस सर। ओके, फाइन। सो सबसे पहले तो मैं जो ये बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा मुद्दे की बात ये है कि मार्केट के अंदर में मेरे को थोड़ा न्यूज मिला है कि भाई 100 लोग जो है उसमें से दो पांच लोग जो ऐसे है मार्केट के अंदर में, जो गलत तरीके से ब्लॉक और को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, है ना। अभी वो ऐसा बोलते हैं कि ये आदमी के पास में 5,000 करोड़ रुपया है, ये आदमी के पास में 1,000 करोड़ रुपया है, ये आदमी के पास में 500 करोड़, 200 करोड़। तो मेरे भाई इतनी बड़ी गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को। 500 करोड़, 1,000 करोड़। आप पूरा ब्लॉकचेन को ओपन कीजिए। सबसे पहले ब्लॉकचेन के अंदर में जो है अपना पैनकेक स्वैप से स्टार्ट हुआ था, राइट, बीएनबी का ब्लॉकचेन से। तो वहां पे हमारे 20 लाख पॉइंट थे, $1 के हिसाब से ट्रांजेक्शन हुआ था। तो आप वहां से जाइए और पहले कितनी लिक्विडिटी आई है, उसके बाद में आप 2.0 जो हमने मैट्रिक के ऊपर लेके आया था वो, और 3.0। तो ये तीनों चेन का आप ट्रांजेक्शन देखिए तो आपको पता चलेगा कि मतलब 100 करोड़ का तो टर्नओवर भी नहीं हुआ है वहां पे इतना। समझ रहे बात को? और बात कितनी करते हैं कि ये आदमी ने 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ कमाए। भाई हमारा नाम इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि हमने नॉलेज बहुत दिया है ज्यादा मार्केट करने में। और सेकंड चीज, जो स्टिकिंग का प्रोग्राम था वहां पे कमीशन और आरओआई इसको बोलते हैं, राइट, रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो दोनों जो चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा आई। 1 रुपए के सामने 8 रुपया आपका गया है। तो डिपॉजिट से ज्यादा जो कमीशन है और जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा आया है मार्केट में। तो इतना पैसा, मतलब रिवॉर्ड का पैसा जो आया या कमीशन का पैसा आया ना, वो उसका लेने का रकम निकल गया, राइट। सो ये कैलकुलेशन करेंगे ना तो गलत फहमी बहुत है। तो मेहरबानी करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर में, आपका पैसा डूब गया है, अगर निकालना है तो हमारे साथ में आ जाओ, हम इनके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, अ, मारामारी करेंगे या केस के बारे में बात करेंगे, तो हम आपका निकलवा देंगे। फिर उन्होंने ग्रुप बना के हमारे जो भी मेन है, मेन मेन तो इधर कोई नहीं है, पर जो भी है उन लोगों को मिलते, धमकी देते। तो आदमी, बिजनेसमैन आदमी क्या सोचता है, यार अपने को बवाल नहीं करना है किसी का, इसका सॉल्यूशन लाएंगे अपन, ऐसा करके बात करता है। तो बात का मतलब गलत निकाला जाता है। और बाद में फिर पीछे से ये बोला जाता है कि आप हमको इतना पैसा दे दो, हम सबको निकाल देंगे, मतलब इनको भगा देंगे, कोई को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की जो मोर्स ऑपरेंडी यूज करते लोग, राइट, पुलिस को बदनाम करते हैं, कुछ लोग लोगों को बदनाम करते हैं। तो इन लोगों से आप अवेयर रहिए, बच के रहिए। आपने अपना स्टेकिंग किया था, आपको अपना रिवॉर्ड मिला है, और रिवॉर्ड आज मार्केट के अंदर में आपके कंट्रोल में है ना, तो आपके पास में है। और प्राइस जब भी डाउन है, प्राइस ट्रांजेक्शन होगा, मार्केट आएगा, डेफिनेटली आप उसको अपने प्राइस में बेच के आप बाहर निकल जाएंगे, ये सिंपल है। पर इतनी सारी बातें, इसके पास में इतना पैसा है, उसके पास में इतना पैसा है, अगर आप यही करते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं क्रिप्टो के अंदर में, अगर वो खुल के काम ही नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा, है ना, तो हम सबका सॉल्यूशन आएगा कैसे? अगर मान लो मैं ही काम नहीं कर, आप मेरे को फोन कर करके इरिटेट करते रहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे तो आगे डेवलपमेंट करना है, या मैं आपको पिछला जवाब देते रहूं, या आपका पिछला सॉल्यूशन लाने के लिए काम करूं, या आप समझिए कि हम एक दूसरे को इरिटेट करते रहे। तो जो हुआ है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर में जो स्टेकिंग कर रहे थे, रिवॉर्ड आया था, और जो स्वैप के अंदर में लिक्विडिटी बनना चाहिए था, तो उस टाइम पे वो लिक्विडिटी इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि लॉक नहीं था वहां पे। अगर लॉक होता तो आज की तारीख में हमारे कॉइन 5,000 10,000 पे घूमता होता, डेफिनेटली बहुत आगे निकलता, क्योंकि कम्युनिटी इतनी फास्ट ग्रो हो रही थी, बराबर। तो लॉक नहीं, एक छोटे से बग के कारण, एक छोटी सी चीज के कारण हम हमारे थीम में रुक गए थे, तो हमने आज इसको बना के खड़ा किया है ना। और आज मार्केट के अंदर में इतनी बड़ी चीज आ गई है, राइट। आज मार्केट के अंदर में हम ये देखेंगे कि अभी इंडस्ट्री कितनी पावरफुल हो गई है, क्रिप्टो बहुत पावरफुल होने जा रहा है।
आप लोग का दिमाग नहीं है, आपकी सोच नहीं है, उससे आगे निकल रहा है ये बिजनेस। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। टाइम लग सकता है, 4-6 महीना, 12 महीना हमको सेटल होते हुए टाइम लग सकता है, क्योंकि हम जहाँ रुके थे, रुक के उसी कम्युनिटी को खड़ा करना है ना, तो टाइम लग सकता है। हम तो जीरो नहीं हो सकते, है ना। और हमारी मंशा आपको 1 रुपया 2 रुपया नहीं, आपने जितना सोचा है उतना ही आपको मिलना चाहिए, हमारा ऐसी मंशा है। और ये कब पॉसिबल है? अगर आप हमारे साथ में पॉजिटिव रहेंगे तो पॉसिबल है। हमने किसी को ये तो नहीं बोला ना आपको इतना पैसा देना है तभी ये काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारे लेवल, हम जवाब नहीं दे रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारा मकसद आपके साथ में क्लियर है कि हम मेहनत करके खड़े हो जाए और आपको भी साथ में लेके ग्रो करवाए, ये हमारा मकसद है। अगर आप ये करने देंगे तो एक दूसरे को, अदरवाइज क्या होगा, आप हमारी भी हिम्मत तोड़ेंगे और आपका भी नुकसान करवाएंगे। तो ये नहीं करना है आप लोग। कई ऐसे बातें सुनते हैं हम लोग तो हमको हर्ट होता है इससे कि आदमी, ठीक है यार, धंधा है, धंधे में दो चीज होता है, नफा और नुकसान। हम आपको नुकसान कराने की तो बात ही नहीं कर रहे। नफा और नुकसान धंधे का एक पहलू है। अगर आपने बिजनेस किया है तो आपको वो रेडी रहना पड़ता है। अगर आप दुनिया का ब्लॉक वाला छोड़ दीजिए सर, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिजनेस कीजिए, वट्टेवर दुनिया में कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आपका खुद का पैसा लगे कि आप दुकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, आज इंडस्ट्री मोर मोर एंड मोर ग्रो होते जा रही है ना। आज जो 5 साल में जो धंधा चलने वाला है, आप उसके ऊपर में खड़े हो। 5 साल के अंदर में जो फ्यूचर है ना, वो टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट, अभी मान लो मैं साड़ी की दुकान खोलता हूँ, तो आप 5 साल के बाद में साड़ी का धंधा नहीं चलने वाला, तो वो फ्यूचर नहीं है, राइट। क्योंकि जो ड्रेस, जो हमारे ड्रेस ही चेंज हो गया लोगों का। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, जैसे ऑनलाइन मार्केट आ गया, तो धंधे के अंदर में प्रकार बहुत चेंज हो गए। तो फ्यूचर जो है ना, उसके अंदर में अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल में आप कुछ कर पाएंगे। अगर हम पुरानी स्टाइल से ही बिजनेस करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है मेरा, एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, कि जितने भी लोग हैं, जो भी लीडर्स है या वर्किंग वाले लोग हैं, आप उससे लड़ाई मत कीजिए, आप उससे बात कीजिए उनको। आज क्या होता है कि एक कॉन्क्रीट जो चीज है ना, सबसे बड़ी चीज है ना, आपने पैसा दिया और कॉइन खरीदा, सिस्टम के पास में आया कॉइन, और कॉइन आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है, तो वहां पे सिस्टम के पास में पैसा आया ही नहीं है। आप क्या बोलते हो भाई, वहां से पैसा कब मिलेगा? अरे भाई, सिस्टम के पास में कॉइन नहीं आया, कॉइन आपने किसी आदमी को दिया है, उसने कॉइन खरीदा या बेचा, लेन देन हमेशा हुई है, लोगों ने लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन किए हैं। आज लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन आप देखिए, कितने ट्रांजेक्शन एक आदमी के वॉलेट में तो नहीं हुआ है, पब्लिकली कॉइन आया और कॉइन गया। तो आदमी क्या करता है, और दूसरा, कुछ गलतफहमी वाले लीडर्स भी है, वो बात करते हैं कि उन्होंने इतना कमाया, उन्होंने इतना कमाया, अब उसको मिलो, उसको मिलो। अरे यार, उसने मेहनत किया था उस टाइम के अंदर में, और उसने मेहनत करके बिजनेस को पॉजिटिव देख के उसने किया था, और नहीं कि आपको लूटने के लिए उसने किया था। उसका मेहनत करने का था, उसने मेहनत करके कमीशन कमाया। अभी आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, आपने कुछ रिस्क लेके पैसा लिया, उस कंडीशन के अंदर में बिजनेस जब बंद हुआ, बैड लक हो गया, तो उसके अंदर में आप किसी को दोष दोगे या किसी के साथ में गलत व्यवहार करोगे तो ये गलत है। तो ये कुछ नाम जो है यहाँ उछलते कि ये इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये आपकी बहुत गलत सोच है। और सबसे बड़ी चीज है ना, झगड़ा लड़ाई या ये सब करके अपना को कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर में, मतलब वो जीरो, मतलब पैसा निकलने वाला नहीं है। पैसा कैसे निकलेगा, पैसा हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एक बिजनेस करेंगे मिलकर तभी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी सोच नहीं थी कि ऐसा होगा, पर जो लॉक में लिक्विडिटी में जाना चाहिए ना सबकी तरफ से, वो नहीं गए। अगर वो सिस्टम लॉक करवाती, आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड जो लॉक करवा देना आपको, तो ये नौबत कभी नहीं आती। और लॉक करने के लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, आज हम बना के, आज उससे बहुत आगे है। अगर आप मानो ना, तो हम ये सिस्टम में बहुत आगे निकल चुके हैं आपके साथ में। अभी पैसा बहुत नजदीक है हमारे, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम नेगेटिव में रहेंगे, एक दूसरे में इतना, इंसानी फितरत है ना, मेरे को समझ नहीं थी, इसलिए हम बहुत जवाब नहीं देते थे। क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये ऊपर वाला देख रहा है। हम कभी भी किसी की, मतलब लूटने के लिए ये सब नहीं कर रहा था हम लोग का। अगर ये सब हमारे को, ये सब उल्लू बनाने का काम था ना, तो आपको पहले से ही मैंने बताया था कि मुझे किसी को मिलने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो मैं किसी को मिलता ही नहीं, कुछ बताता ही नहीं, सामने आता ही नहीं। फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म का अगर डब्बा भी कर रहा था ना मैं खुद ही, तो हजार हजार डॉलर के 100 अकाउंट भी आते, तो डेली का 1 लाख डॉलर आता, राइट।
और डब्बे में लोग कमाते हैं, मतलब लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमाती है, हमको मालूम है। नए नए लोग आते हैं, पैसा डालते हैं, ट्रेड करते हैं और अपनी मर्जी से लॉस करते हैं और चले जाते हैं, और करोड़ों रुपए हम लोग जमा करके यहाँ बैठ जाते हैं। पर हमको मालूम है कि ये पैसा हराम का पैसा, इसको नहीं ले चाहिए मार्केट में, इसके लिए हमने कभी वो गलत धंधा नहीं किया। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, पॉसिबिलिटी का धंधा है, तो वो बिजनेस के अंदर में प्योर हम एक इकोसिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। जो वो इकोसिस्टम है, आज बिटकॉइन जब मार्केट में आया ना 2008 में आया, अब 2014 हुआ, 24 हुआ, आप गैप देखिए, 16 साल लगे उस चीज को, और 16 साल के अंदर में पूरी दुनिया में डंका लग गया। आज इंडस्ट्री बहुत और मोर एंड मोर बहुत फास्ट जा रही है। आज बिटकॉइन से ज्यादा वॉल्यूम करने वाले कॉइन आने वाले हैं मार्केट के अंदर में, बिटकॉइन से पावरफुल चीज आने वाली है मार्केट के अंदर में, और बहुत ज्यादा पब्लिक बहुत तरीके से कमाने वाली है। अगर आपके पास में वो इंटरेस्ट होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था कि कान का धंधा भी खोलते हैं ना हम लोग, तो हमको धंधा सीखना चाहिए। आप अपने दिल को पूछिए कि आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालने से पहले आपने क्रिप्टो करेंसी कितना परसेंटेज सीखा। आपने किसी ने बोला यार इसमें डालेंगे 3 गुना हो जाएगा, आपने भरोसे पे डाल दिया बस, है ना, और डालने के बाद में आज तूने बोला था मैंने डाला ना, अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी ऐसा वाला काम चल रहा है। पर आपकी एक फर्ज बनती है कि बाबा जो भी है तेरा भरोसा गया घर पे, पर तू एक बात बता, मेरे को ये धंधा सीखा पहले, और ये धंधा सीखते मैं करता हूँ। आते गए लोग, आते गए, जुड़ते गए, सीखने वाले सीखते गए, और आज सीख के कई लोग अच्छे भी है, वो मैसेज करते हैं मार्केट के अंदर में कि सर आपने जो भी बोला था ना, आज हम महसूस कर रहे हैं वो ऐसे ही हो रहा है। कभी कभी हमारी बातें बहुत बोरिंग लगती थी आप लोग को, सब कुछ लगता था, पर मैं आपका आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने कर रहा हूँ कि पॉजिटिव रहना है, कुछ बड़ी चीज है, कुछ समझ के लेना है, पेशेंस है। अभी बहुत ज्यादा करके भी कुछ नहीं होगा, और बहुत शांत रह के जल्दी होगा, और पॉजिटिव होकर जल्दी होगा, तो अपने को वो करना चाहिए ना। सबसे बड़ी चीज है, जहां पे हम रुक गए हैं ना, वो तो रुक गए, जो होना था वो हो गया। अब उसके आगे का करना है कि वहां से बाहर कैसे निकले, हम आगे कैसे बढ़े। तो आपके सपोर्ट और सहकार से ही हम एक दूसरे से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं किसी भी बंदे का नाम नहीं लेता हूँ पर्टिकुलर कि ये आदमी या वो आदमी, मगर आपकी ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि 200 करोड़ कमाए या 500 करोड़ कमाए। इवन फिरोज भाई का भी नाम लोगे ना, तो आपने स्टेकिंग करके आप खरीद के क्या बेचते थे, कॉइन बेचते थे। हमारे पास स्टार्टिंग में $1 के हिसाब से $2 मिलियन का लिक्विडिटी आया था, वो लिक्विडिटी हमने डाल दिया था, और मार्केट के अंदर में वो भी मौजूद है सब कुछ, मार्केट में एवरी ट्रांजेक्शन मौजूद है। तो ट्रांजेक्शन के अंदर से सभी लोगों ने अंदर से सब कुछ कमाया। आज जो 20 लाख कॉइन दिए थे, 14.5 लाख कॉइन तो हमारे पास में आ चुके हैं वापस। तो जो हमने आपने दिया था वही वापस हमने खरीद के रख लिया। बाकी का जो टर्न हुआ है वो पब्लिक ही हुआ है। हम भी आपकी तरह ही है अभी, कि हमने नहीं कि अपने बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हर बंदे ने अपने लेवल पे कॉइन कॉइन कुछ ना कुछ बेचा है। कमाने वाला क्या झंडे गाड़ गाड़ के थोड़ी बोलेगा मैं कमाया हूँ। तो यहाँ पे हम कोई कमाया ना, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है कि वो क्यों कमाए, और वो भर दे। और जिसने लॉस किया उसके लिए हमको कोई खुशी नहीं है कि तूने लॉस किया हम खुश है, ऐसा नहीं है। कमाने वाला भले कमाया उससे हम खुश नहीं है, और जो लॉस जो कमाया उससे हम लोग नाराज नहीं है, और जिसने लॉस किया ना उससे हम खुश नहीं है। राइट। सबसे बड़ी चीज है कि लॉस आपके लिए है, और हम उस लॉस को कैसे कवर करें ना, उसके लिए हमारा पूरा कार्यक्रम चालू है, बिजनेस चालू है पूरा। बंद करना होता है मोबाइल, पहली बात तो अगर इतना तो दिमाग कोई भी आदमी में होता ना, कि अगर हमने आपका फंडा ही करना था, आपका फ्रॉड ही करना था। कई कंपनी आती है ना, उसके मालिक कहाँ आते हैं, या कोई चीज मालिक तो यहाँ होता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी में, मगर फिर भी फ्रंट पे कौन आता है, कौन सिखाने की बात करता है, कौन इतने तरीके से लेके चलता है। मेरे को एक प्रोजेक्ट दिखा दो मार्केट के अंदर में कि ऐसा क्या शो था, सब लोग करते हैं, बराबर, पर वो आता कहाँ है। तो कहने वाला मकसद क्या है कि हम हमारी नीयत साफ थी, प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ ऐसा हुआ कि जिस चीज से हम अटके हैं। राइट। कॉइन अगर छापना था तो और भी कॉइन छाप देते आपको। देखो अगर आपको उल्लू बनाना था तो बहुत रास्ते जाएंगे पास, और बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता था। हम अगर फ्रॉड ही करना चाहते तो बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं ना, हम अटके ही क्यों। बिजनेस तो बहुत स्पीड में आ रहा था, और भी स्पीड में आ जाता अगर हम ज्यादा थोड़ा सा हम कुछ ऊपर नीचे कर लेते। पर एथिक्स नहीं तोड़ना था, गलत नहीं करना था, तरीके से चलना था, इसके लिए ये हुआ। सो आज मेरे को ये बात क्यों करना पड़ी है, क्योंकि लोगों ने माहौल ऐसा बनाया है। अगर आप माहौल को, हम लोगों ने पॉजिटिव माहौल बनाया था, अगर हम ही नेगेटिव माहौल बनाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हम
हम स्टेटमेंट आके दे देंगे कि भाई अभी जीरो हो गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन आपको जो करना है कर सकते हैं। कोई गुंडे मरने वाले नहीं है दुनिया में, ना पुलिस स्टेशन बनने होने वाला है, या नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, किसी के साथ में कोई हमारा ऐसा मनसा भी नहीं। जितनी पेशेंस आपने रखी है ना, पैसा इन्वेस्टमेंट करके, अभी आगे थोड़ी पेशेंस रखते हैं, हमको आगे निकल जाना है। हमारे बेस्ट लेवल पे हम बेस्ट करके आपको आगे लेके जाने की जरूरत है, राइट। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो मुझे रिक्वेस्ट करनी थी आपको, जो बात करनी थी, वो मैंने मेरी बात रखी है आप लोगों के सामने एक तरीके से। और आप समझदार है सब लोग, तो समझे होगे कि लोगों को, जो यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं सिस्टम के अंदर में जो बहुत तरीके से मेहनत करके काम करके बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। मगर लोग, कुछ लोग जो होते हैं ना, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उनका लोकेशन देखो, कहाँ बैठे, क्या करना है, उसको पकड़ लो, ये कर लो, वो कर, अरे नहीं होता बाबा, कुछ नहीं होगा। जीरो हो जाएंगे हम सब लोग। हम लोग जीरो हो जाएंगे और हम ही जिम्मेदार है हमारे पैसे डुबाने के। ऐसा मत करो, एक वक्त दे दो। 4-6 महीना, 1.5 साल लगा लगा, सब कुछ लगा, अभी वो वक्त नहीं, अभी चालू हो रहा है सब कुछ। तो अभी एक वक्त दे दो, उसको पॉजिटिव सोचो, है ना। इस चीज बहुत बड़ी बनने वाली है। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल देखो, कि प्रैक्टिकल जो बात हो रही है ना, हर चीज प्रैक्टिकल हो रही है। आज शेफ लाना था तो प्रैक्टिकल लेके आए। अभी ब्लॉकचेन पे काम चालू है तो वो प्रैक्टिकल लेके आएंगे। मगर आपका मकसद ब्लॉकचेन नहीं है अभी। अभी आपका मकसद है, आपका डाला हुआ पैसा है ना, जो हमने स्टेक किया होता है ना, उसका रिवॉर्ड वापस आया तो वो रिवॉर्ड का प्राइस ऊपर आ जाए और हमारा पैसा एनकेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके लिए टाइम लगता है, उसको आगे बढ़ाना है हम लोग को, राइट। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, आप लोगों ने एक मिल के एक चीज करनी चाहिए कि कोई इंसान गलत तरीके से सिस्टम के लोगों को दबा रहा है ना, तो अगर मान लो कि कल उठ के कुछ भी हो जाता है, right? तो उसके जिम्मेदार वो, समझो मेरी बात को, कि मैंने भी कई जगह पे पैसे लगाए थे कभी, और मैं, केस हुआ तो मैं भी अंदर इन्वॉल्व हुआ। आज तक 5 रुपया नहीं आया, आज तक नहीं आया। 20-20, 30-30 लाख रुपए हमारे डूब गए, नहीं आया 5 लाख। वो उस टाइम पे हमारी परिस्थिति थी, हम कुछ नहीं कर पाए। मगर अगर हमने उनसे इंसानियत रखी, उसको बिजनेस में सपोर्ट किया ना, तो कमाए हमने कोई जगह पे, आ गया हमारा। तो दोनों पहलू है कि हमको पेशेंस रखने में, आप थोड़ा माइंड से सोच के देखो ना, कर करके हाँ, कोई ताला मार के गारंटेड मानो बना के अपने को लूट के भाग गया हो ना, तो बराबर। कई ऐसे स्कैम भी है कि डायरेक्ट पार्टी ने पैसा भेजा, उनके पास ही सारा पैसा आ गया, तो उन्होंने ताला मार दिया, निकल ली। उन पे केस भी हो, सेटलमेंट करके सेटल भी हो गए। ऐसा बहुत कुछ होता है। पर हर इंसान यहाँ पे जानता है कि ये लोग मार्केट के लिए 5 रुपए का किसी को नुकसान नहीं करना चाहते, और ये कोई मंशा कभी भी नहीं है। और आज की तारीख में पैसा लौटाने के लिए नया पैसा डालो, वो भी हम नहीं बोल रहे हैं। हम कुछ नई चीज इन्वेंट किए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आप जुड़ के आगे कर सकते हो हमारे साथ में, बड़े तरीके से कर सकते हो, है? तो मुद्दे को यहाँ पे थोड़ा शांति से, ठंडे दिमाग से आप समझिए, और हम धीरे 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 इस चीज में से हम बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग इसके अंदर बहुत जल्दी आगे निकलने वाले हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस से, धैर्य रख के अगर हम चलेंगे ना, एक एक पैसा लोगों का घर पे आ जाएगा, और 2 गुना 3 गुना भी आराम से कमा सकता है। अगर आपको पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, भाई फेज क्या लगा दिया ना। हम जैसे कोई एफडी लेते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के अंदर में हर रोज बैंक में जाके मिलते क्या, मैनेजर को मिलना पड़ेगा, उसका डायरेक्टर को मिलना पड़ेगा, इसको। अरे एफडी कर दी भाई, अब उसका मुद्दा आएगा तो पक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा सब कुछ हो गया, पर सिस्टम को एक बार खड़े तो होने ना। सिस्टम, आप सोचो कि 5 साल के लिए कोई फिट कर दिया था, या 3 साल के लिए फिट कर दिया था हम लोग ने, तो वो चीज आगे बढ़ के निकलेगी। स्टंट करना नहीं है हम लोग को। बहुत कुछ हो सकता था हम लोग को, अगर भागना ही होता या गलत करना होता ना, खुद ही केस करवाते, खुद ही जाके अंदर बैठते, खुद ही सब कुछ हो जाता। मैनेज हर चीज होती है दुनिया में। मगर ऊपर वाला देख रहा है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि गलत करने का तरीका बहुत है, मगर कुदरत नहीं छोड़ती है। तो हमारा मनसा ये नहीं है कि हम किसी का गलत करें। ये आप बात को समझ के चलो, प्रैक्टिकल मैं बात बताने जा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा आपको बहुत समझाने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। और बार बार मीटिंग की आप राह देखते हो कि आके हम बिजनेस के लिए आएंगे, बिजनेस की मीटिंग करेंगे, और ये नहीं करेंगे। बस आपको खाली एक ही चीज है कि जो गलत तरीके से कर रहा है ना, उसके ऊपर आवाज उठाएगी, नहीं करने दो भाई, शांति से करने दो, मेहनत करने दो, सबका अच्छा होगा। एक आदमी लड़ाई झगड़ा इधर उधर करके फायदा नहीं है। बस यही बोलना चाहता हूँ। और ये पूरी कम्युनिटी में 100 लोगों में से सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं। 95% कम्युनिटी जो है ना, वो बेचारी बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, उनको सब कुछ मालूम है कि नहीं यार, ओके पेशेंस है, टाइम है, हो जाएगा सब।
और 5% लोग जो दुनिया में ऐसे हैं ना, 2-5% लोग, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया का हम ही होशियार है और सब कुछ हम ही है, और उनके वजह से 95% लोगों का नुकसान हो जाता है। तो प्लीज सर, वो 95% लोगों से मेरा आह्वान है कि 2-5% जो लोग हैं, मिशन टाइप के लोग, उनके सामने आवाज उठाइए। तो आपका यही फायदा, 95% लोगों का फायदा उठा के वो मिशन टाइप के लोग है ना, मार्केट को गंदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और आज हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं कि हम उसका उल्लू भी सीधा करने दें। तो सबसे बड़ी चीज ये, पेशेंस रखते, जिसको कमाने की इच्छा है ना, वो कमा के निकलेगा, इसमें से कोई नुकसान नहीं। और बहुत व्यापारी भाषा में, बहुत शालीनता से, बहुत नरमाई से हम लोग जवाब देते हैं, तो उसका मतलब जो भाषा में लोग जवाब सवाल करते हैं, उस भाषा में हमको भी आता है जवाब देना, मगर वो अच्छा नहीं है। इसके लिए एक इंसानियत बोलती है कि अच्छे से बात करना चाहिए, जवाब अच्छा होना चाहिए हमेशा। तो ये जवाब हमेशा हमारा अच्छा है, इसका गलत इस्तेमाल करते लोग हमारा अच्छे जवाब का। तो प्लीज भाई, वो मत करिए कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कई लोगों को नुकसान हो जाए। राइट? अगर मान लो मेरे मर जाने से या मेरे उससे सबको फायदा हो जाता है ना, तो वो भी करने के लिए अपन तैयार है। मेरे खड़े रहने से और मेरे ये बिजनेस को आगे बढ़ाने से सबको फायदा होगा, तो मुझे ये मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए और आगे बढ़ना चाहिए। और पॉसिबल ही है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल है। पर बस आपका साथ साथ चाहिए। सो कम टू द पॉइंट, हम लोग बात करते हैं सीधा का सीधा। तो ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। राइट? तो मार्केट के अंदर में आज की तारीख में जो ब्लॉकचेन है, सबसे बड़ी ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन।